Hello friends, this is Ashok Kumar. Welcome you all on our YouTube channel Creative Study AK. आज भाई BA/BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और इस सीरीज के अंदर अपन जो मैथ की बुक है अलजेब्रा उसको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अलजेब्रा के आप लोगों को कितने चैप्टर करने होंगे। यहाँ पर भाई दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जिन स्टूडेंट्स को पास होना है उनके लिए, दूसरी कंडीशन जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं उनको कितने चैप्टर कवर करने होंगे, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी अलजेब्रा की बुक है इसके अंदर आप लोगों को 10 चैप्टर गिवन है, ठीक है। अब बात आती है 10 चैप्टर में से आप लोगों को कितने चैप्टर कवर करने हैं। तो यहाँ पर भाई आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नजर आ रहा होगा, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पैटर्न इसी तरह का होता है। सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है वो कंपलसरी पार्ट होता है, यानी कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही होगा, ठीक है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। उसके बाद यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भाई आप लोगों को चॉइस मिलती है, अगर आपको 2nd क्वेश्चन आता है तो 2nd क्वेश्चन कर दो और आपको 3rd क्वेश्चन आता है तो 3rd क्वेश्चन कर दो। यहाँ पर आपको क्या मिलती है, चॉइस मिलती है। सिमिलरली यूनिट 2 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 क्वेश्चन में से जोन सा आपको आता है वो कवर करना होता है। उसके बाद यूनिट 3rd और यूनिट 4th के अंदर सेम प्रोसेस है, 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है जो आपको आता है। अब बात आती है इन यूनिट्स का डिवीजन किस तरह से किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर भाई आप लोगों के पास 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है मैट्रिसेस, दूसरा चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और तीसरा चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है कि ये यूनिट पूरी हो जाए तो अपने को इनमें से कौन से चैप्टर करने होंगे। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, 2nd चैप्टर तो आप लोगों को करना ही होगा भाई, ठीक है। क्या करना होगा, 2nd चैप्टर तो आप लोगों को करना ही होगा। अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर करना चाहता है तो फर्स्ट और 2nd कवर कर लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट नहीं करना चाहता तो वो क्या करे, चैप्टर नंबर 3rd कर ले। 2nd और 3rd जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपका यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई जो अपने पास यूनिट 2nd है, यूनिट 2nd के अंदर अपने पास 3 चैप्टर है भाई। पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा जो 5वां चैप्टर है वो है ऑर्थोडोगनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। 6th चैप्टर है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसके अंदर से भाई सेम कंडीशन है, आप लोगों को 5th चैप्टर तो करना ही है। उसके बाद आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 4th चैप्टर करते हो तो 4th और 5th जो 2 चैप्टर करने हैं आप लोगों को। अगर आप 6th चैप्टर करते हो तो आप लोगों को 5th और 6th 2 चैप्टर करने हैं। जैसे ही आप इनमें से कोई 2 चैप्टर, 5th कंपलसरी है, करना ही होगा, 5th के साथ आप 4th भी कर सकते हो और 5th के साथ आप लोग 6th भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप 2 क्वेश्चन यहाँ 2 चैप्टर यहाँ से करते हो तो जो आप लोगों की यूनिट 2nd है, यूनिट 2nd में से आप लोगों का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन 101% आप लोगों का अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3rd के बारे में। यूनिट 3rd के अंदर भाई आप लोगों के पास 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। उसके बाद जो आप लोगों का 8th चैप्टर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। भाई मैं आप लोगों को एडवाइज करता हूं यहां से भाई आप लोग 7th चैप्टर कवर करें, ठीक है। अब 7th चैप्टर कवर करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये ऐसा चैप्टर है भाई जो आप लोगों को आगे तक काम आएगा। बीएससी के बाद अगर आप लोग एमएससी करते हो तो आप लोगों को ये चैप्टर काम आएगा। उसके बाद अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी भाई जो चैप्टर नंबर 7 है वो आप लोगों को काम में आने वाला है, ठीक है। यहां से जैसे ही आप 7th चैप्टर कवर करते हो तो आप लोगों की जो यूनिट 3rd है उसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 101% श्योर है। उसके बाद बात आती है 4th यूनिट की। 4th यूनिट में से आप लोग क्या करें, 9th चैप्टर कर लें। आप 9th चैप्टर करते हो तो आप लोगों की जो 4th यूनिट है वहां से क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 में से एक अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को अब कितने चैप्टर करने हैं, 2 इस यूनिट से, 2 इस यूनिट से, 4 और 2 ये 6, यानी कि 10 चैप्टर है। अगर आप 10 में से 6 चैप्टर कवर कर लेते हो तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं भाई वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से बात करें तो आप लोग नियर अबाउट 90 से लगभग
मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 95% आप लोगों के मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग 10 में से 6 चैप्टर कर लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को पास होना है वो कितने चैप्टर करें। तो भाई उनको मैं बता दूं, ध्यान से सुन लेना भाई। देखो भाई, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है ना मैट्रिसेस, ये सेम टू सेम +2 वाला है भाई। ठीक है, इसके अंदर जो आप लोगों के 80% कंसेप्ट है ना वो +2 वाले है। तो एक चैप्टर तो ये कर ले भाई। ठीक है, क्या कर लें, एक चैप्टर ये कर ले मैट्रिसेस। उसके बाद भाई आप लोग क्या करें, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जर्नली हाफ कर लें। इसके अंदर 4 ही फॉर्म है, जस्ट उसके अंदर ऑपरेशन लगाने हैं, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो एक यूनिट आप लोगों की यहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये 2 चैप्टर करते हो तो आप लोगों का भाई इनमें से जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, यूनिट थर्ड, जो आप लोगों की यूनिट थर्ड है इसका चैप्टर नंबर 7 कर ले। जो ये चैप्टर नंबर 7 है भाई ये कर ले। ठीक है, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 7 करते हो तो आप लोगों की जो थर्ड यूनिट है ना वो कवर हो जाएगी। ये यूनिट फर्स्ट हो गई और ये यूनिट थर्ड होगी, 2 यूनिट आप लोगों की क्या होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद भाई यहाँ से ये जो 10th चैप्टर है ना ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग ये चैप्टर कर ले तो आप लोगों के भाई पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, एक बार ही चैप्टर करने से आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएंगे। आप लोगों को क्या करना होगा, जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि जैसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल करने हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उसके 2 एग्जाम्पल कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं भाई आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता और आप लोगों के डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये 4 चैप्टर तो आप लोगों को करके ही जाने हैं अगर पासिंग मार्क्स लेने हैं। उसके बाद भाई आगे पीछे से भी थोड़ा बहुत कर लेना, डेफिनेटली आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ, जिसके अंदर आप कवर करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जितने भी स्टूडेंट है BA BSc फर्स्ट ईयर के उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भाई अलजेब्रा के लेक्चर मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK, और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।